वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। हमारा चल रहा है सोनोनियम्स। सोनोनियम्स के हमने क्या कहते हैं 11 पार्ट हो चुके हैं। आज हम 12 पार्ट कराएंगे। डेली क्लास होती है। इसके पहले हमने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी हमारे एसएससी सीजीएल सीडीएस एसएससी कोई भी एग्ज़ाम बैंक और एयरफोर्स नेवी में आ चुके हैं। तो क्या करना है, हमें वही सेलेक्टेड पढ़ना है। बार बार कहते हैं आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है। आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं। जो भी हमारे आप जाइए, पहली क्लास से जाइए, तो हमारे कहते हैं वी स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर देखिए। बार बार बोलते हैं कि वहाँ आपको जाना है, देखना है और नोट्स करने हैं। तो अभी तभी आपको क्या कहते हैं कि बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं डेली वीडियो देखते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं और डेली हमें क्या कहते हैं कि सेंड भी करते हैं। वो हमारे क्या कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर आपने सही से देखा। ठीक, आज हम 12 पार्ट करने जा रहे हैं सोनोनिम्स का। क्या है हमारा पहला वर्ड, हमारा क्या है, हमारा पहला वर्ड आज का है, क्या है हमारा पहला वर्ड, क्या है एडामेंट, मतलब होता है हार्ड। अच्छा वर्ड है ADAMANT। आपको प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है कि हम कैसे बोलते हैं, आपको क्या कहते हैं कि स्पेलिंग देखना है, क्योंकि स्पेलिंग स्प्लिट भी आती है। तो क्या है एडामेंट या एडामेंट बोल सकते हैं, मतलब हार्ड होता है, कठोर होता है। ये सोनोनिम्स है। ये क्या है, ये हमारा सोनोनिम्स है। अगला वर्ड है हमारा हमारा अगला वर्ड क्या है, एडवर्स। क्या है हमारा अगला वर्ड, एडवर्स। हमारा जो सेकेंड हमारा जो सोनोनिम्स है क्या है, एडवर्स। ADVERSE, मतलब हॉस्टाइल, मतलब विपरीत। मतलब कि क्या है कि जो भी चीज़ हो रही है वो क्या वो विपरीत हो जाए हमसे, तो उसको हॉस्टाइल बोलेंगे। तो क्या है हमारा एडवर्स। एडवर्स मतलब होता है हॉस्टाइल या विपरीत। तो आपको क्या है इन मीनिंग में जाना है, इन सोनोनिम्स में जाना है। हिंदी भी थोड़ा बार, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड को, आप हिंदी भी थोड़ा बार जान सकते हैं। अगला वर्ड है, एक होता है इफेक्टेड, एक होता है अफेक्टेड। यहाँ किसकी बात कर रहा है, ए वाला बात कर रहा है, AFF वाला। यहाँ ई आ जाएगा, वो दूसरी मीनिंग हो जाएगी। यहाँ हमारा जो भी है वो क्या हमारा ए है, ए अफेक्टेड है, मतलब कि ए वाला अफेक्टेड है। मतलब कहने मतलब बनावटी या प्रिटेंड मैंने बहाना करना, या अफेक्टेड प्रभाव, वही मतलब। तो क्या हो जाएगा हमारा अफेक्टेड मतलब प्रिटेंड, मतलब बनावटी। या एले, एले माने AFF, अच्छा वर्ड है हमारा। एले, एले काल्म बोलते हैं, एले को भी काल्म बोल सकते हैं, या एले है ना। एले, एले मतलब होता है हमारा क्या कहते हैं शांत। तो देखिए एडवर्स, एडवर्स वर्स मतलब क्या है ना, वो विपरीत समझ में आ रहा है। एडामेंट मतलब कि देखो क्या है, यहाँ डायमंड ले लिया पहला वर्ड से, तो क्या होगा हमारा कठोर, हार्ड हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, हम एक्सलेट करके आपको बता रहे हैं। एले, एले मतलब होता है शांत करना। एले, ले मतलब लेना, किसी बच्चे को हम कोई चीज देते हैं तो ले ले बोलते हैं। अगला वर्ड तो हमारा क्या हो गया, एले, एले मतलब शांत हो जाता है, मतलब काम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो आपको एक्सलेट करके हम बता रहे हैं मीनिंग। तो आप लोगों को क्या करना है, सही से दिखाना है। अगला क्या है एकॉर्ड, अकॉर्ड ACC या एकॉर्ड ACCORD, या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट माने आप जानते होते हैं, एग्रीमेंट करना, समझौता करना, एकॉर्ड करना, एकॉर्ड करना। तो आप अगर कई बार मीनिंग कर देखेंगे तो एकॉर्ड क्या है, यहाँ कार्ड शब्द आया। एकॉर्ड क्या करते हैं, हम जब फाइनेंस कराते हैं तो क्या होता है हमारा वहाँ समझौता का एग्रीमेंट होता है, तो वही एकॉर्ड आ गया। ठीक, अब ये अच्छा वर्ड हमारा क्या है एडल्ट्रेट, मतलब मेक इम्प्योर, मतलब मिलावटी। मतलब क्या है हमारे क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ कहते हैं प्योर नहीं है, वहाँ के इम्प्योर आ गया। या एडल्ट्रेट हो सकता है, या अडल्ट्रेट बोल सकते हैं, ADULTRAT, मतलब मिलावटी होता है। अगला वर्ड है हमारा क्या है, जो कि हमारा अगला वर्ड है एडल्ट्रेट, मतलब मिलावटी होता है, इम्प्योर। जाओ बेटा घर जाओ, जाओ जाओ। तो हमारा क्या था, एडल्ट्रेट होता है, मेक इम्प्योर होता है, मिलावटी होता है, मतलब बनावट।
है ना। एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि इधर उधर की बनावटी बातें कर लेते हैं, तो क्या होगा, इलिटरेट मतलब होता है मिलावटी। अगला वर्ड है हमारा एजिलिटी। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है फुर्तीला। एजिलिटी मतलब क्या होगा, एजी 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 मतलब क्या होता है, कोई वर्ड बोलते हैं एजिलिटी हो गया, मतलब क्या हो गया, ALARCT हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आपको इन मीनिंग को, स्प्लिट वर्ड को भी देखते चलना है कि ताकि आपको सिनोनियम बहुत जल्दी याद हो जाए। तो आपको क्या करना है, सही से करना। क्या था हमारा, एजिलिटी था। क्या है, एलआरसीटी भी बोल सकते हैं, फुर्तीला होता है। मतलब क्या है, एजिलिटी मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है, या हमारा एलआरसीटी होता है। अगला वर्ड है हमारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहे हैं हमारे। क्या है, एडमोनिस। एडमोनिस, क्या मोनिस, एडमोनिस मतलब वार्म, मतलब कहने मतलब कि चेतावनी देना। एडमोनिस, एडमोनिस कोई आदमी है, कोई लड़का, उसको हम एडमोनिस कर रहे हैं, मतलब चेतावनी दे रहे हैं, तो वहां से हम याद कर सकते हैं एडमोनिस मतलब वार्म मतलब चेतावनी देना। या अगला वर्ड हमारा क्या है, एसोच, मतलब ईज मतलब होता है कम करना, या एसोच बोल सकते हैं, ASSUAGE मतलब एसोच मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज को डिके करना, डिके होना। देखिए आपको कई बार हमने कम करने की भी वहाँ मीनिंग आपको लिखाई है पार्ट इसमें। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, सिनोनियम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब क्या है हमारा, एलिविएट। एलिविएट, AEEVEVIET मतलब रिलीव मतलब सत्तावना देना, उसको किसी को साहस बंधाना या सत्तावना देना। तो रिलीव, एलिवेट, एलिवेट। ये हमारे क्या थे, ये हमारे 10 सिनोनिम्स थे। ये 10 मतलब वोकैब्स कितने हो गए, 20, और 20 इधर के हो गए, 20 इधर के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 40 हो जाएंगे। तो क्या है, कहीं कहीं एक्सलेट करने के लिए नहीं बनता, तो आपको क्या कहते हैं कि आपको एक्सलेट करना ही पड़ेगा। आमास, मास क्या होता है, आमास हो जाता है मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या मतलब, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, आमास। तो क्या हो गया, आमास। तो आमास मतलब इकट्ठा करना, मास मास हो गया, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अगला वर्ड है हमारा एनोमली, या एनामली या एनोमली बोल सकते हैं। तो क्या होगा, इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता, मतलब कि आता जाता है, कोई सही तरीका नहीं है, उसकी वहां पर हम एनोमली बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम वर्ड, एनोमली बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एनोमली। एक होता है, अगला वर्ड है अप्राइज, या अप्राइज में सूचित करना। प्राइज जब बढ़ता है तो लोगों को सूचित करना पड़ता है, वहाँ प्राइज से इसको हम एक्सलेट कर सकते हैं। अप्राइज मतलब इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, मतलब क्या है, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। और अप्राइज एक होता है अप्रेज, वो भी हम बताएंगे कि वो अगले है। अगला वर्ड है, आपने सुना होगा एप्रीहेंशन, वहीं से आया है एप्रीहेंड या हैंड। देखो एप्री हैंड आ जाएगा, हैंड आइसोलेट हो रहा है, तो मतलब किसी चीज को अरेस्ट करना, पकड़ना। एप्री हैंड, हैंड मतलब हाथ, एप्री मतलब पकड़ लेते हैं। तो ये क्या होगा, हमने बना लिया है, एप्री हैंड है, उसको हैंड कर लिया। तो आपको देखा होगा कि हमारे जो भी कहते हैं वोकैब चल रही हैं, बहुत इजी वोकैब चल रही हैं, आइसोलेट करके आधी से ज़्यादा हम मीनिंग बता देते हैं। ये कहीं आपको कहीं किसी जगह नहीं पढ़ाया जाता, नहीं कहीं किसी जगह बताया जाएगा। क्या है, अडल्ट्रेशन मतलब प्रेज मतलब चपलूसी करना। अब देखो एक हमने यहाँ अडल्ट्रेट बताया था, मिलावटी, उसी तरह ये भी वही वर्ड है। क्या है हमारा, एडा या अडोलेशन, या एडोलेशन मतलब प्रेज मतलब चपलूसी करना, चापलूसी करना, झूठ बोलना। ये भी अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना है। ठीक, अगला है हमारा क्या कहते हैं, आइडोसिटी। क्या है, आइडोसिटी या बोल्डनेस मतलब गुस्ताखी, बहादुर, इसको बोल सकते हैं बहादुर, या गुस्ताखी बोल सकते हैं, या बोल्डनेस बोल सकते हैं। ये भी अगला वर्ड है। हाँ, कहीं भी एग्रियन आ जाए, ये वर्ड हमारा आ जाता है। एग्रियन अगर कहीं हमारा वर्ड आ जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, फार्मिंग संबंधित हो जाता है, कृषि से संबंधित हमारा जो भी मीनिंग हो जाएगी वो क्या है, एग्रियन मतलब होता है फार्मिंग या कृषि संबंधी हो जाएगा।
अब अगला वर्ड हमारा क्या है, एब्रेसिव या एब्रेसिव बोल सकते हैं, ऑफेंसिव बोल सकते हैं, खुरदरा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, भद्दा बोल सकते हैं। तो क्या है एब्रेसिव मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव तो क्या है खुरदरा, मतलब कि कहने मतलब कि रफ बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, रफ बोल सकते हैं। फिर अटोन क्या है, टोन जो होता है ये अटोन हो जाता है, मतलब कि अमेंड मतलब संदिग्ध या मेक अमेंड हो सकता है, मतलब कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं। एक हमारा आता है रीजनिंग में, एक आता है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी होता है, क्या होता है हमारा सिमिलरिटी होता है मतलब समान। तो देखिए आपके जो हम एनालॉजी पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनालॉजी क्या होता है। तो वहाँ क्या होता है, अगर 4 6 तो ये फिगर इसके समान है, तो ये फिगर इसके समान है, तो कहते हैं मतलब ये एनोलॉजी बोलते हैं। तो एनोलॉजी मतलब होता है सिमिलरिटी। तो आपको क्या करना है, इन मीनिंग को सही से देखना है। तो सही से अगर आप देखेंगे, सही से इनको स्प्लिट करेंगे, तो हमारी क्या कहते हैं कि जो भी वोकैब्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको कंप्रहेंशन, एक होता है कंप्रहेंशन। तो आपको जैसे हम कंप्रहेंशन में डिफरेंस होता है, जो हमारा पैसे जाता है उसको समझ नहीं पाते यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सभी नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारा 5 नंबर का आता है वोकैब, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं प्री में एसएससी में, तो उसमें हम 5 नहीं सही कर पाते हैं। तो उनके अगर आपने ये कर लिया, तो हम क्या कहते हैं कि ये 1 अक्टूबर से हम कंप्रहेंशन, PQRS और क्लोज टेस्ट कराना स्टार्ट करेंगे हम। तो आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट मतलब तो आपको क्या करना है, ये मीनिंग सभी हमारी क्लोज टेस्ट में मिलेंगी। क्या मिलेंगी, ये सभी हमारी मीनिंग क्लोज टेस्ट में मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, तो ये मीनिंग को हमने कम से कम 400 तो उन्होंने मीनिंग लिखा दिए होंगे। और क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं कि 1 ऑफ सब्स्टिट्यूशन 18 पार्ट हो चुके हैं। तो 18 पार्ट हो चुके हैं, तो इसके भी हो गए। अब हम क्या कहते हैं, कल से क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि कल से हम प्रीपोजिशन चार्ट समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। वह क्या है, प्रीपोजिशन चार्ट। हर वो इसमें क्लोज टेस्ट में 2 आता है। ऐसे बताएंगे कि इसके आगे ये प्रीपोजिशन लगता है, इसके आगे ये प्रीपोजिशन, सॉलिड प्रीपोजिशन बताएंगे आपको कि इसके आगे क्या लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सिनोनिम्स के हमारे जो 12 पार्ट हो चुके हैं। अब हम इस सिनोनिम्स को थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी उसके बाद हम क्या कहते हैं कि आपको प्रीपोजिशन बताएंगे। प्रीपोजिशन में क्या बताना है हमें, प्रीपोजिशन में ये बताना है कि जो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं 8 करीबन, हम आपको शायद 300 प्रीपोजिशन बताएंगे कि एसेट टू के साथ क्या लगता है, ये सब उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है ना। तो आप सरप्राइज के साथ क्या लगता है, ये सभी हम आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे, जो पेपर में डायरेक्ट देखना है। मान लो क्या कहते हैं, क्या होता है हमारे पेपर में जो क्रोस शेड में यहाँ वो वर्ड दे देगा कोई, मान लो क्या कहते हैं यहाँ कोई वर्ड दे देगा और यहाँ पर बोलेगा कि ऐड भरा जाएगा, कि आन फिल करा जाएगा, कि हमारे क्या कहते हैं कि फार फिल किया जाएगा। तो क्या हमें फिल किया जाएगा, ये हमें क्या कहते हैं वहाँ बताना होता है। तो आपको क्या है कि इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप क्या कहते हैं कि द, इन, आइन, आइट पढ़ने लगेंगे, तो आपको सॉलिड पढ़ना है और निकलना है, कंपटीशन हमारा बीट हो जाएगा। तो क्या करना है, आप लोगों को बार बार कहते हैं कि हमारा जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, हम वहाँ मतलब कि वहाँ कहते हैं वर्क कर रहे हैं, जहाँ बच्चे के स्टूडेंट के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किए हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं वीकनेस है, हम पहले वीकनेस को स्ट्रांग करके उनको क्या कहते हैं और स्ट्रांग में बना देंगे। तो आपको क्या करना है, जितना हमारे क्या कहते हैं सिनोनिम्स का पार्ट हो चुके हैं, उसको जाइए बीट चैनल पर अलग से सब प्ले लिस्ट बना दी गई है। क्या है, प्ले लिस्ट बना दी गई है कि 8000 प्लस वोकैब, 8000 प्लस वोकैब क्या बनाई गई है, 8000 प्लस वोकैब्स की सीरीज हमने बना दिया है। तो उसमें क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, देखना है। बीट चैनल पर आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ लिखा है 8000 प्लस वोकैब। तो हमने डेली से करीबन हमारे 1.5 महीने से लगातार क्लास चल रही है। कोई भी दिन लगभग 1-2 दिन अगर मिस हो गया, तो आपको क्या करना है, एक डायरी में आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, बनाते हुए चलना है, तभी आपको कहते हैं फायदा होगा, नहीं तो फायदा होने वाला नहीं है। तो आपने देख लिया। हाँ, क्या करना है, इन वीडियो को बार बार देखना है, एक बार नहीं बार बार देखना है और लास्ट तक देखना है। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कहते हैं कि फायदा मिलेगा, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या है ये जो हमारे, हाँ बार बार हम ये बताते हैं कि स्प्लिट, आप जाइए स्प्लिट कम से कम 3 वर्ड आते हैं, 2 वर्ड आते हैं हमारे पेपर में।
तो दो हमारे वर्ड आते हैं, मीनिंग आती है, तो आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो हम बताते चलते हैं। कहीं भी हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको कहते हैं कि जाएंगे 15,000 रुपए देंगे, 20,000 देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं किसी कहीं कोचिंग जाकर। तो आपको क्या करना है, आपको सही से पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। तो आपको क्या है, चाहे जितनी आपको इंग्लिश नहीं आती हो, आप अगर सही से देख रहे होंगे, कई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते हैं, उनको कल से हम नाम बताएंगे, और जो कमेंट करेगा उसको अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। क्योंकि इसलिए नाम लिया जाएगा कि वो मोटिवेट हो, पढ़ाई करें। तो क्या है, ये हमारा जो भी अभी इंटर के हैं स्टूडेंट, या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, SSC, CDS, बैंक, ये सभी के लिए इंग्लिश कॉमन है। बार बार कहते हैं आप करिए, देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो हम इसलिए 2 मिनट आपको ले लेते हैं, इसीलिए कम मिनट का आपको वीडियो बनाते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, देखते रहिए वी स्टडी चैनल। ओके।